साथियों, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, क्योंकि ये धरना जो चल रहा वो जल को लेके, पानी को लेके चल रहा है। और लगभग 14-15 दिन इस धरने को हो गए हैं। अधिकारी भी आपके बीच में आए होंगे, आपके मौके का विधायक भी आपके बीच में आया, मैंने वीडियो देखी थी। सबके सामने आपने अपनी बात रखी। जनता क्या चाहती है सरकार से? जनता सरकार को टैक्स देती है। हम अगर कोई चीज मार्केट से लेते हैं, खाने से लेके पहनने ओढ़ने की, खेती बाड़ी की, बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं ना। और उस टैक्स के बदले हमें क्या चाहिए? हमें भाई पीने का पानी चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए। परंतु भाई उल्टा हो रहा सारा कुछ इस सरकार के। ना पीने का पानी, ना बच्चों की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया आप सबने बेड़ा है। सरकारी स्कूल बंद, युवाओं का रोजगार खत्म, सारे युवा भटके फिरा। कोई कौशल का कागज ठहरा है, कोई डी ग्रुप का ठहरा है। फर्स्ट क्लास के यूपी बिहार और संघ के बेरानी का कहाँ जाएगा लग गया भाई। बेरा को नहीं हमारे लोगों ने, हमारे लोग क्योंकि जागरूक नहीं है, हरियाणा के लोग आंदोलनकारी लोग नहीं है, इसलिए हमारे प्रदेश के अंदर बाहरी लोगों की एंट्री हो रही है। हमें जागना होगा, इस सरकार के खिलाफ हमें लड़ना होगा साथियों, लड़ना होगा। जब ही हमारा कुछ होगा। मैंने मेरे से पहले वक्ताओं को सुना, जिक्र आ रहा था पहले की सरकारों का भी, कहां पे क्या हुआ पहले की सरकारों का भी सबको पता है। भाई देखो, जिसकी सरकार आती है अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन बुरे काम भी बहुत करते हैं। आपने कंडेला के हमारे प्रधान जी बैठे थे, ओम प्रकाश जी आदरणीय, वो जिक्र कर रहे थे कंडेला के लोग क्या मांग रहे थे सरकार से? केवल बिजली तो मांग रहे थे, लेकिन मिली क्या? गोलियां मिली थी, गोलियां। 9 किसान शहीद हुए थे वहां, याद है वो सरकारें सबको साथियों। और अभी हमारे पीछे आंदोलन हुआ खेतड़ गांव के अंदर, मेरे हल्के के अंदर। क्या मामला था? खेतड़ प्लांट की राखी जिसको बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा गौशाला को जाता था, जिससे गौशाला चलती थी। और सरकार ने उसको जो है गौशाला से बंद करके ठेकेदारों को दे दिया ताकि इनके सरकार को आमदनी हो। लेकिन पूरा खेतड़ गांव और आप सब भी बैठे किसान भाई जो है आंदोलनकारी, सब ने जाके समर्थन करा। एक हमारा किसान वहां शहीद भी हुआ साथियों। ये जो आंदोलन है, ये शहीदी भी मांगते हैं। अगर सरकार शांतिपूर्वक मानती है तो अच्छा है, नहीं तो लोग मरने के लिए कंडेला की तरह खेतड़ के लिए भी तैयार है। सरकार को सचेत रहना चाहिए इस बात से साथियों। आज अगर चन्नत गांव को पीने का पानी नहीं है, अगर हांसी को 36 इंची पाइपलाइन पानी की जा रही है, तो अगर 36 इंच में से 6 इंच की एक टी लगा के चन्नत गांव को पानी दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साथियों। हांसी के लोगों को भी पीने का पानी मिले और चन्नत गांव के लोगों को भी पीने का पानी मिले। हमारा भी उतना ही हक है जितना शहर के लोगों का हक है। गांव के लोग भी वही टैक्स देते हैं, कोई अधिक टैक्स नहीं देता साथियों। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं साथियों, ये सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। किसान भाइयों की अगर मैं बात करूं, जब मोदी जी देखो भाई काले कानून लेके आए 3, वो काले कानून क्या थे? आपकी मंडियां ओपन हो जाती, बाहरी लोग ठेकेदार आते यहाँ, अडानी अंबानी, और आपकी सारी तो जमीन खरीद ले रहे भाई। किसी के पास नहीं रहती है जमीन। एक वक्त और भी बोल रहे थे कि भाई अपनी जमीन बचा के रखना। देखो भाई, ये बात मैं भी सचेत करता हूँ आप लोगों को। मैं भी किसान हूँ, मेरा परदादा 50 किले देके गया था। हम भी शुरू से किसान हाँ, लेकिन
साथियों, इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपके रोड लगते हैं, अब आपका हांसी जिला बन गया। आपके रोड पे लगते किले के 5 करोड़ देनी आओगे, सुबह 5 करोड़, दोपहर बाद 1 नुका का 6 करोड़ देवेगी। साथियों, लालच में मत आना। लालच में आओगे गुड़गांव फरीदाबाद के लोगों की तरह। आपके बच्चों के नीचे 6ठे महीने फॉर्चूनर गाड़ी नहीं होगी और उनके डूंगे पे पिस्तौल होगा, रोज क्राइम होगा। लेकिन बचा के रखना इस जमीन को, हिलने मत देना। इसी में खेती करके खाए जाओ, कमाए जाओ। लालच में मत आना। लालच में आओगे तो हमारे बच्चे जो है नशे की तरफ या बुराइयों की तरफ जाएंगे। मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा। किसान भाई, आज हमारे जो है किसानों को क्या मिला सरकार से? किसानों को खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, वो लाइन में लग के लाठियां लगती है, आधार कार्ड लेके आओ, थानों के अंदर पर्चियां मिलती है, और जब फसल बेचने जाते ताऊ जी इशारा करे, गुंठा लगवाओ बायोमेट्रिक। अरे बेचारे किसान अनपढ़ है। जब हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसानों को खुली खाद मिलती थी, खुला जो है बीज मिलता था, और जब मार्केट के अंदर लेके जाता था उसको कोई गुंठे नहीं लगाने पड़ते थे। साथियों, सीधी मार्केट ओपन थी। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, किसान भाइयों को, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर और भाई बिहार के अंदर ये मंडियां नहीं है जैसे हमारे मंडी है, अनाज मंडी। जब जाओगे ना कभी फसल के सीजन में, भैया सड़क है ना, कनक का लेके सिलक रोड का दोनों साइड कनक के ढेर लागे पाओ, चीरी के कनक के रुड़ती फिरे मट्टी में को, क्योंकि वहाँ पे मंडियां नहीं है। ये सरकार मंडियों को बंद करना चाहती है। ऐसी सरकारों से हमें लड़ना है कि हम ना मंडी बंद होने देंगे, ना किसान को मरने देंगे। हम एकजुट रहेंगे। साथियों, अभी वोट की बात की हो रही थी। मैं देखो भाई, तो राजनीतिक आदमी, हाँ, हमारा काम है राजनीति करना, और हर कोई अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए करूं। हम जो है इन लोगों के हित के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। साथियों, जो है वोट की बात है, वोट एकजुट होके, मैं तो ये कहता हूँ, आपका जो आपने ये लगा जो आपका भला कर सके। कोई आदमी आपके बिजली के बिल माफ कर सके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह, कोई आपके कृषि के जो है 72,000 करोड़ माफ कर सके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह, आपके जो है बैंकों का जो कोऑपरेटिव बैंक में कोई पकड़ के ले जाता था आपको, वो काले कानून खत्म करने वाले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की तरह जो आपका भला कर सके, उस समय देखना कि हमारा किसने काम कराया, और उस टाइम अपने सोच विचार से एकजुटता से वोट करना। आज कोई वोट का वक्त नहीं है। जब वोट का समय आएगा, वोट भी मांगेंगे, राजनीति भी करेंगे, परंतु आज आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके पानी की लड़ाई के लिए हम यहाँ आए हैं। आपके विधायक को, आपकी मुख्यमंत्री को जो है आपके जो आपने बना के भेजे हैं, आपने लगभग भाई मैं समझता हूँ 2-3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक आपके बन रहे हैं। आज उन्हीं की सरकार है। उन 3 बार, कदे एक बार रेणुका बनती हो भाई। देखो, आपके विधायक को आपकी लड़ाई यहाँ लड़नी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मांग करके आपकी पीने के पानी को पूरा करवाना चाहिए। मैं तो यही अपील करता हूँ आज। और एक आश्वासन देता हूँ भाई, कल मैं जो हम दिल्ली थे, चंद्र प्रकाश जी आदरणीय हमारे विधायक, और हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी ने, और हमारे विधायक जस्सी भाई जी ने नारनौल से, कल आपके बीच में उन्होंने भी आश्वासन दिया। जयप्रकाश जी ने और हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हमारी कल डिस्कस हो रही थी, हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने, जयप्रकाश जी ने हमारी ड्यूटी लगाई। हम दिल्ली से आ रहे हैं अभी दोनों। भाई सीधे आपने चन्नत गांव में जाना है, लोगों की आवाज को उठाना है। हमारे नेताओं की तरफ से आश्वासन है, हुड्डा साहब की तरफ से, कि भाई हम लोगों के साथ है। कांग्रेस पार्टी आपकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ भी लड़ेंगे, आपको कहीं और आंदोलन करना होगा वहां साथ चलेंगे। और साथियों,
चाहे हमारा हल्का दूसरा भी हो, चंद्र प्रकाश जी का आदमपुर है, मेरा उपलाना पड़ोसी है आपके दोनों। आपकी आवाज अगर नहीं माननी सरकार ने तो विधानसभा के अंदर भी वादा करके जाता हूं, आपके आवाज को उठाने का काम करूंगा। विधानसभा में आपके पानी की मांग, चन्नत गांव के लोग, पानी का अधिकार सबको है, तो चन्नत गांव के लोग प्यासे क्यों है? क्योंकि साथियों इस गांव के अंदर सेम का प्रकोप भी है और वाटर वर्क्स का पानी वो दलदल हो रहा है, सेम की वजह से काला हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है। तो सरकार का फर्ज बनता है लोगों को स्वस्थ जल देने का काम करे। और जो है भाई एक बात और कह लूं, लंबा हो जाता फिर वक्ता और बहुत होते हैं। जैसे ही पीछे बाढ़ आई हुई, देखो साथियों आपका गांव भी पूरा प्रभावित था, मेरे हल्के के भी 40 गांव प्रभावित थे। बंदर लितानी बैठे इनके तो घरा में बढ़ रहा था भाई पानी लितानी में। तो जो है सरकार से भाई 1-2 दिन में तो डल गया हो तो मैंने बेरा को नहीं। हमारे सारे नेताओं ने भाई 2 सेशन विधानसभा के जा लिए, वे किसानों को मुआवजा दो, बेचारों की फसल मर गई। भाई 1-2 दिन में तो कोई डल गया, मैंने बेरा नहीं, 1 रुपया नहीं आया किसी को, नहीं आ रहा, नहीं किसी का को नहीं आ रहा। देख लो यह सरकार है। तो किसानों की और गरीब आदमी की भाई तो 1 मिनट और ले लू के लता ने कह दिया प्रधान। पर देखो गरीब आदमियों की श्रम विभाग की काफी काट दी, 1500 करोड़ रुपये पहला मंत्री डकार गया उनके श्रम विभाग वाले, गरीब लोगों के खा के 1500 करोड़। जो मनरेगा में मजदूरी करती थी हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई अपना चूल्हा चौका चलाते थे, बोला 125 दिन का करांगे रोजगार। जिस दिन 125 दिन का करा उदम तक 1 दिन भी रोजगार नहीं मिला, बंदे करती योजना मनरेगा की, यो इनके काम से है भाई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये लोग केवल सपने दिखाते हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, जाति में जातियां बांट के वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं भाई। मैं बैठे बेचारे सफाई कर्मचारी, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सारे धरने में बैठे, उनकी कोई सुननिया को नहीं। वोट लेके उनके OSC DSC करके ईद करे, हमें OSC DSC कर लिए नेता, उनने कुछ देकर तो दिखाओ, कुछ देकर तो दिखाओ। तो साथियों ये लोग केवल गुमराह करते हैं और जनता को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का काम करते। इनके बहकावे में आगे मत आना और भाई अपनी इस लड़ाई को भाई पुरजोर तरीके से जारी रखना। कांग्रेस पार्टी हर कदम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। भाई आपने मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक बात और मेरे कान में आई थी, कैसे हमारे हास्य कलाकार है, मेरा तो दोस्त भी है, और यो लिटानी का बंजा बंदर होगा ईश्वर छत्रिया भाई। जो मैं देखो ये हास्य कवि है साथियों, ये व्यंग्यात्मक होते हैं, ये हास्य के अंदर व्यंग भी कर देते हैं। कई बार अगर कोई इनसे गलत शब्द निकल जाए किसी प्रकार का, तो इनका व्यंग समझ के इनको माफ कर देना। वह मेरा तो दोस्त है यो, मतलब ईश्वर छत्रिया बड़ा अच्छा गायक है, बड़ी अच्छी बात बताता है। अगर कोई गलत शब्द किसी भाई के व्यंग करके सुना अगर कोई निकल भी जाए तो उनसे भाई उनके लिए मैं भी माफी मांगता हूँ साथियों। और जो है आज पूरे चन्नत गांव का आसपास से जो धरने में आए हैं, खापों के प्रधान आए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सांसद जयप्रकाश जी का, और हमारे भाई विधायक भाई जस्सी जी का, चंद्र प्रकाश जी का, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके पानी का हक दिलाने के लिए आपके बीच में पहुंचे। और आपकी लड़ाई भाई विधानसभा में भी मैं भी उठाऊंगा, हमारे विधायकों से भी उठवाएंगे, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से भी आपकी बात को विधानसभा में उठवा के मनवाने का काम करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।